हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं इनकोडिंग इन जेनेटिक एल्गोरिथम। ठीक है, तो लास्ट हमने जब जेनेटिक एल्गोरिथम का फ्लो चार्ट देखा था, उसमें वेरियस बॉक्सेस थे। उसमें जो सबसे पहला बॉक्स हमने यूज लिया था वो क्या था? इनिशियल पॉपुलेशन। तो ये जो इनिशियल पॉपुलेशन होती है हमारी, ये हम कैसे क्रिएट करते हैं? ये हम क्रिएट करते हैं इनकोडिंग का यूज करके। ठीक है, तो इनकोडिंग अगर हम डिस्क्राइब करना चाहें तो आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। इट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम फिनोटाइप टू जीनोटाइप। अब ये फिनोटाइप क्या होता है? ये होता है आपका एक्चुअल सॉल्यूशन स्पेस या फिर रियल वर्ल्ड सॉल्यूशन स्पेस, और जीनोटाइप क्या होता है आपका? कंप्यूटेशनल स्पेस, यानी कि जीन्स के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन। तो इनकोडिंग क्या होगा? ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम फिनोटाइप टू जीनोटाइप, और डिकोडिंग क्या होगा? ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम जीनोटाइप टू फिनोटाइप। कुछ टर्म्स हमको पता होना चाहिए, लाइक क्रोमोसोम क्या होता है, जीन क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है। तो आप जैसे कि डायग्राम में देखेंगे, पॉपुलेशन इज अ कलेक्शन ऑफ क्रोमोसोम, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं इट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर अ गिवन प्रॉब्लम। और क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम इज वन सच सॉल्यूशन फॉर अ गिवन प्रॉब्लम। और जीन इज अ वन एलिमेंट जो कि हमारा क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये जो इनकोडिंग स्कीम्स होती हैं वेरियस तरह की होती हैं, लाइक बाइनरी इनकोडिंग, रियल वैल्यू इनकोडिंग, इंटीजर इनकोडिंग एंड परम्यूटेशन इनकोडिंग। इसमें जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनकोडिंग स्कीम है वो कौन सी है? बाइनरी इनकोडिंग स्कीम, जो ही हमारा आज का टॉपिक का फोकस है। बाइनरी इनकोडिंग स्कीम को ही हम डिटेल में देखने वाले हैं, क्योंकि बेसिकली जो यूज में आती है जेनेटिक एल्गोरिथम में मैक्सिमम बाइनरी इनकोडिंग का ही हम यूज करते हैं। इसके अलावा रियल वैल्यू, इंटीजर, परम्यूटेशन का भी यूज करते हैं, बट बाइनरी सबसे ज्यादा यूज में आती है। बाइनरी इनकोडिंग में क्या होता है? आपके जो भी डिजिट्स हैं उसको हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं? बिट स्ट्रिंग्स को 0 और 1 के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है रियल वैल्यू इनकोडिंग। ये सबसे नेचुरल होती है। इन इट जीन्स आर डिस्क्राइब्ड यूजिंग कंटिन्यूअस रादर देन डिस्क्रीट वैल्यूज। फिर है इंटीजर इनकोडिंग। कुछ इनकोडिंग ऐसी होती है, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जिसको हम 0 और 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पा सकते हैं। जैसे कि आपकी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये 4 डायरेक्शन से अगर आपको इनको रिप्रेजेंट करना है तो आप 0 और 1 के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। आप इसको एक सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, 0, 1, 2, 3 के। ठीक है, तो इस तरह की इनकोडिंग क्या कहलाती है? आपकी इंटीजर इनकोडिंग। देन है आपका लास्ट परम्यूटेशन इनकोडिंग। परम्यूटेशन इनकोडिंग में सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं हम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स के फॉर्मेट में। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम को हम इसके फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं आपका जो बाइनरी इनकोडिंग का जो एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल है 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम। उसका सॉल्यूशन देखते हैं कि बाइनरी इनकोडिंग में हम कैसे 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने डायग्राम में ABC लिखा है, उसके साथ 2 वैल्यूज एसोसिएटेड है, एक है वेट की और एक है प्रॉफिट की। ABC क्या है? हमारे 3 आइटम्स हैं। W रिप्रेजेंट कर रहा है उनका वेट, और P रिप्रेजेंट कर रहा है प्रॉफिट एसोसिएटेड विद ईच आइटम। हमारा जो नैपसैक है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है? 25। ठीक है, मतलब हम नैपसैक में जो आइटम्स रख सकते हैं वो मैक्सिमम 25 कैपेसिटी के ही रख सकते हैं। 25 कैपेसिटी से ज्यादा के आइटम्स हम नहीं रख सकते हैं, और हमको इस तरह से आइटम को प्लेस करना है कि वी कैन गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। तो इस प्रॉब्लम की जो पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं वो आप डायग्राम में देखिए। नीचे हमने लिया है ए अगर हम लेते हैं तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको? अच्छा, यहाँ पर आप देखिए मैंने 3 डिजिट्स ही लिए हैं हर सॉल्यूशन में। एक लिया है मैंने ए, एक लिया है AB, AC, BC, B और C। 3 डिजिट इसलिए लिए हैं, ये रिप्रेजेंट करिए तीनों आइटम्स को। अगर आइटम प्रेजेंट है तो हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 से, अगर आइटम प्रेजेंट नहीं है तो हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं 0 से। जैसे कि आप पहला केस देख रहे हैं, इसमें हमने A लिया है तो A की जगह पे हमने लिख दिया है 1, और B और C को रिप्रेजेंट करा है हमने 0 से। और इसकी जो प्रॉफिट की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? 100। ठीक है, और वेट एसोसिएटेड इसके साथ कितना है? क्योंकि A का वेट कितना है? 5, तो वेट कितना हो जाएगा? 5 ही रहेगा। और क्योंकि मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है? 25, और 25 से 5 लेस है, तो ये एक सॉल्यूशन हो सकता है। इसी तरह से हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट आइटम जो लिया है हमने नैपसैक में वो AB लिया है, तो मैंने A और B दोनों को 1-1 से रिप्रेजेंट करा है, और C को 0 से, क्योंकि C को मैंने आइटम को नैपसैक में नहीं लिया है। ठीक है, तो अब इसका जो प्रॉफिट वैल्यू है वो कितना होगा? 250, और वेट कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, नेक्स्ट है आपका AC में आपका कितना हो जाएगा? 300 प्रॉफिट,
और वेट कितना हो जाएगा आपका 20। नेक्स्ट है आपका बीसी। बीसी का प्रॉफिट क्या हो जाएगा 350। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें भी मैंने ए नहीं लिया है तो मैंने उसको 0 से रिप्रेजेंट करा है, और बी और सी लिया है तो उनको मैंने किससे रिप्रेजेंट करा है 1 1 से। नेक्स्ट हम बी ले सकते हैं, तो बी में मैंने क्या करा है ए और सी को 0 0 लिया है और बी की जगह पे 1, ऐसे ही सी। अब आप देख सकते हैं प्रॉफिट, अब जितने भी हमने एलिमेंट्स लिए हैं किसी की भी वैल्यू आपकी 20 कैपेसिटी 25 से ज़्यादा नहीं हो रही है वेट की, है ना। तो हम कोई सा भी सॉल्यूशन ले सकते हैं, लेकिन हम इसमें से कौन सा सॉल्यूशन चूज करेंगे जो कि क्या हो बेस्ट हो, जो हमको मैक्सिमम प्रॉफिट दे। तो आप देख सकते हैं इसमें हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो किस में आ रहा है आपका 350 मीन्स BC। तो इसका जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा आपका BC। तो ये आपका एक एग्जाम्पल था बाइनरी इनकोडिंग का, और इसी के साथ हमारी इनकोडिंग स्कीम्स एंड होती हैं। थैंक यू सो मच।